बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं भोपाल गैस त्रासदी और उसके पीड़ितों की न्याय की उस लड़ाई की जो अंतहीन और आहों से भरी हुई है। वो आहें जो न तो आवाम के मसीहाओं को सुनाई पड़ती हैं और ना ही हुकूमत को, और ना ही उन्हें जिनकी सियासी तकदीर का जनता ने इस उम्मीद में काया पलट कर दिया कि साहब सरताज बनेंगे तो हमारी न्याय की मुहिम संभल जाएगी। लेकिन अफसोस कि 32 साल बीत जाने के बाद भी भोपाल बेबस और बेहाल नजर आता है। पहले गैस त्रासदी ने मारा और अब न्याय की लड़ाई एक न्यायिक त्रासदी बन चुकी है। आखिर क्यों? आज इन्हीं सवालों की पड़ताल करेंगे और आपको दिखाएंगे कि भोपाल के फेफड़ों को फाड़कर मौत का खेल खेलने वाली उस रात की कहानी, जिसे देश की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी के तौर पर पहचाना जाता है। यूनियन कार्बाइड कारखाने का प्लांट नंबर सी, जी हां, प्लांट नंबर सी, जिसने 32 साल पहले भोपाल शहर में तांडव मचाकर रख दिया। लेकिन तांडव केवल गैस के रिसाव से मचता तो गनीमत होती। इस हादसे के बाद वॉरेन एंडरसन को भोपाल से भगाने में मदद करके प्रशासनिक तांडव भी मचाया गया और सियासी तांडव भी। और आज 32 साल बाद उन पीड़ितों की न्याय की लड़ाई भी उनके लिए तो जैसे तांडव ही बन चुकी है। इतने साल बीत गए उस बुरे दौर को झेलने वाले बदकिस्मत लोगों को, लेकिन आज भी चैन की सांस नसीब नहीं हो पाई है। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि 2 और 3 दिसंबर की 1984 की वो दरमियानी रात भोपाल में जिंदगी किस तरह से भरभरा कर मौत की कब्र में समाने लगी थी। ये रिपोर्ट आप देखिए। भोपाल शहर के बाहरी हिस्से में मौजूद ये कंकाल नुमा ढांचा दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक के कलंक को ढो रहा है। यहां कदम कदम पर 3 दिसंबर 1984 की उस काली रात की निशानियां सिमटी हुई हैं। मौत, और उजड़े हुए अरमानों की ऐसी दास्तान जिसे सुनते ही कलेजा सिहरने लगता है और मौत के सौदागरों की उस पलटन को आत्मा धिक्कारने लगती है। ये कहानी 32 साल पुरानी जरूर है, लेकिन आज तक न तो जख्म भरे हैं और न ही मौत के अंधेरे से सिमटी उस रात की यादें धुंधली हुई हैं। उस रात भोपाल के फेफड़ों को फाड़ कर रख देने वाली जहरीली गैसों का जखीरा जिस फैक्ट्री से निकला, उसने मौत बांटी, मुफलिसी बांटी और बची हुई जिंदगियों को ऐसा झकझोरा कि आज भी होश में आना चुनौती बना हुआ है। उसी रात को तो वैसे खांसते खांसते दर्द हो गए तो हम लोग भागे थे। 2 जन, वो जहरलाल की मामी और हम उधर भानपुर तरफ। अच्छा। वो रोड में इतना बुरे तरह से भागे कि पूरा कपड़े शरीर का नहीं रहा था। 1-1:30 बजा था और उस वक्त ने उसने की गया, मैंने तो सो गया था। फिर इधर अड़ोस पड़ोस वाले ने चीरने लगा तो मैंने उठ के बाहर आया तो मैं भी यार किसी को बोल नहीं पाया है, किसी को बोल नहीं पाया। कितना खासे किसी को बोलूंगा और कोई सुनेगा क्या? उस वक्त नहीं सुना है। फिर भागने लगा उधर भांगपुर तरफ। दिसंबर की उस सर्द रात में भोपाल के बाशिंदे सुकून की नींद में सो रहे थे। सपनों से सजी दुनिया बंद आंखों में तरन्नुम भर रही थी, इस एहसास से पूरी तरह बेखबर कि उनकी बस्तियों में एक जलजला आने वाला है। आधी रात को यूनियन कार्बाइड के टैंक नंबर 610 से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव शुरू हुआ और शहर की धमनियां फटने लगी, कलेजा सूखने लगा, मौत बटने लगी और भोपाल उस गैस के आगोश में
डूबने लगा। 15,000 से ज्यादा सांसों को उखाड़कर देश के दिल को छलनी करने वाली उस वारदात को याद करके पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की रूह कांप उठती है। इनमें से नियर अबाउट आधे व्यक्ति का 100 परीक्षण पूर्ण रूप में किया और आधे व्यक्ति का परीक्षण हमने सिर्फ बाह्य परीक्षण करके हमने लाश को सुपुर्द कर दिया। दरअसल यूनियन कार्बाइड के टैंक नंबर 610 ने एक झटके में 40 टन जहरीली गैस को उगल दिया। लगभग 28 तरह की जहरीली गैसें निकली और शरीर से जिंदगी रिसने का आंकड़ा रातों रात बढ़ने लगा। गैस का रिसाव शुरू होने के बाद पहले लोगों को गलतफहमी हुई कि शायद आस पड़ोस में कहीं मिर्ची जल रही होगी, लेकिन भगदड़ मचनी शुरू हुई। लोगों के फेफड़े फटने लगे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, जिंदगी का रंग तेजी के साथ स्याह होने लगा। इतना स्याह कि मौत का एक पूरा म्यूजियम खड़ा हो गया राजधानी में। 3 दिसंबर 1984 की उस त्रासदी में भोपाल के बाहरी हिस्से से फूटी मौत की गैस भोपाल को समेटने लगी। देखते ही देखते डीआईजी बंगला इलाका, छोला, रेलवे स्टेशन और हमीदिया अस्पताल तक लाशों के अंबार लग गए। प्रशासन मुस्तैद हुआ। लोगों को भी एहसास हो गया कि मौत के लंगर में फंसे हुए हैं। लेकिन त्रासदी इतनी तीखी थी कि अस्पतालों को तो छोड़िए, अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट तक खाली नहीं मिल रहे थे। एक तरफ भोपाल में मौत की हवा जिंदगी को लील रही थी, तो दूसरी तरफ सियासी और प्रशासनिक अमला भोपाल के भरोसे को निगल रहा था। जब तक शहर ठीक से होश में आता, इस पूरे मामले का आरोपी वॉरेन एंडरसन सरकारी शय के साथ भोपाल से भागा और दिल्ली पहुंच गया। एक रात और 15,000 से ज्यादा मौतों के बाद शुरू हुई इंसाफ की अंतहीन लड़ाई, जिसमें ना तो आज तक न्याय मिला है और ना ही आगे न्याय मिलने की कोई पुख्ता उम्मीद नजर आ रही है। सरकारों ने कुछ मदद नहीं की। सरकार अपोजिट हमारे रही, वो यूनियन कार्बाइड के साथ पहले दिन से खड़ी थी और अब तक खड़ी है। 32 साल बाद एक कंपनी, एक अधिकारी, एक व्यक्ति को इतना बड़ा हादसा, इतनी हत्याएं, इतनी लोगों को बीमार करने के लिए एक भी दिन की जेल या कारावास नहीं हुआ है। आज भी वॉरेन एंडरसन एक फ्री इंसान मरा, जबकि उसको जेल के पीछे मरना चाहिए था। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि उस हादसे में कुल 15,274 लोग मारे गए और लगभग 6 लाख लोग जख्मी हुए। लेकिन हैरत की बात है कि अब तक लोगों को न्याय नहीं मिल पाया। भोपाल की औद्योगिक त्रासदी गुजरते 3 दशकों के दौर में देश की सबसे बड़ी न्यायिक त्रासदी भी बन चुकी है। हैरानी होती है हुकूमत के चरित्र पर कि इतने बड़े नरसंहार के बाद भी एक व्यक्ति को इस मामले में आज तक सजा नहीं होती है। वो अलग बात है कि इस लड़ाई के दौर में सियासत ने कई चेहरों को चमका दिया। कईयों के चमकने का दौर जारी है। बस गैस पीड़ितों की जिंदगी के जख्म पर थोड़ा सा मरहम भी कब लगेगा, इस बात का जवाब देने वाला कोई नहीं है। 32 साल बेहाल भोपाल और इंसाफ की लड़ाई खस्ता हाल। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में यूं तो इस समय सन्नाटा है, लेकिन इस शांति के अंदर हजारों जानें दफन हैं। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े नरसंहार में आज तक किसी भी व्यक्ति को कोई सजा नहीं हुई और साल दर साल रस्मन इस बात का विरोध जरूर होता रहा है। प्रवीण दुबे, जी मीडिया, भोपाल। और इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। विश्वास सारंग जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, राज्य मंत्री हैं गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास। बहुत बहुत स्वागत है विश्वास सारंग जी आपका हमारे साथ।
सतीनाथ षडंगी साहब इस वक्त मौजूद हैं, गैस पीड़ित संगठन से आप जुड़े हुए हैं। राशिदा बी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, संयोजक हैं आप गैस पीड़ित संगठन चिंगारी की, और साथ ही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रवि सक्सेना जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विश्वास जी, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं। सिर्फ रस्म अदायगी भर है क्या कि हम 2 और 3 दिसंबर के दिन इस मनहूस दिन को, इस रात को याद करते हैं? क्योंकि गैस पीड़ित लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं संगठन, उनका कहना है कि सरकारों की कोई विशेष दिलचस्पी इस बात में नजर नहीं आ रही है कि गैस पीड़ितों को पूरा इंसाफ, मुकम्मल इंसाफ मिल सके। देखिए, ये बात सही है कि 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात भोपाल के इतिहास में, इस देश के और दुनिया के इतिहास में काली रात है। और मुझे लगता है भौतिकवाद और इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जिस प्रकार से बढ़ रहा है, उस पर एक तमाचा भी है कि किस ढंग से शहर के बीच में यदि कोई फैक्ट्री लगा दी जाती है और सरकार की गलती के कारण, उस प्रशासन की गलती के कारण, मैनेजमेंट की गलती के कारण हजारों लोगों की मौत हो जाती है। जहां तक गैस पीड़ित संगठनों की बात है तो मुझे लगता है सरकारों नहीं बोलना चाहिए, सरकार की गलती जरूर रही। जो तात्कालिक सरकार थी उसने गैस पीड़ितों की लड़ाई वैसी नहीं लड़ी जैसी लड़ी जाना चाहिए थी। अभी आपने विजुअल दिखाए, इस मध्य प्रदेश का ये दुर्भाग्य रहा है कि कांग्रेस की सरकार के समय एंडरसन को सरकारी विमान के द्वारा और सरकारी गाड़ी से छोड़ा गया, हिंदुस्तान से भगाने का पूरा सेफ पैसेज दिया गया। ये बात सही है कि गैस पीड़ितों को जो उचित लाभ मिलना था, जो मुआवजा मिलना था, वो नहीं मिल पाया। और उसका बहुत बड़ा कारण है कि तात्कालिक जो कांग्रेस की सरकार थी उसने जो मुआवजे को लेकर सही लड़ाई लड़ी जानी चाहिए थी वो नहीं लड़ी। अमेरिका के दबाव में और यूनियन कार्बाइड के दबाव में जी तात्कालिक प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने ये कोशिश की कि यूनियन कार्बाइड को ही पूरा प्रक्षय मिले। जो मौत हुई उनके परिवारजनों को या जो गैस पीड़ित थे उनको सही इस वक्त जो सरकार को करना चाहिए, और क्योंकि आपके हाथ में ये मंत्रालय है, परिणाम निकला, पर हमारे उतना कर रहे हैं आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सब मामला जब हुआ तो उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने पहल करके 2010 में पुनर्विचार याचिका लगाई और हमने फिर से गैस पीड़ितों की लड़ाई सरकार के माध्यम से कोर्ट में लड़ने की तैयारी की और वो हम लड़ रहे हैं। 2010 में पहली बार मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने 100 वोटों से पुनर्विचार याचिका लगाकर इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि गैस पीड़ितों को उचित मुआवजा मिल सके। कांग्रेस की सरकार के कारण तो 25,000 रुपए मिले, ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए मिले जिनकी मृत्यु हुई। बताइए 25,000 रुपए कोई मुआवजा होता है? करोड़ों रुपए जिस कंपनी ने उस समय, आज के तो अरबों रुपए हैं, जिसने हिंदुस्तान से कमा लिए, जिसने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, तो उसके वॉरेन एंडरसन को कांग्रेस की सरकार के प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने सेफ पैसेज जैसे सरकारी विमान से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भगाया, दिल्ली में जाकर उसको अमेरिका भगाया गया। उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, अभी इन बारीकियों को समझ रहे हैं, इसलिए मैं सतीनाथ जी आपसे जानना चाहूंगा, क्या उम्मीद आप सरकार से, मौजूदा सरकार से रख रहे हैं? पुरानी सरकार ने जो किया उसके बारे में जो आप सोचते हैं, जो जानते हैं, वो अलग मसला है, लेकिन मौजूदा वक्त में क्या कुछ हो रहा है, क्या इससे संतुष्ट हैं आप? देखिए, बहुत साफ तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस और भाजपा, इन दोनों की सरकारों ने, और वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है, ये दोनों सरकारें आज भी केंद्र और प्रदेश की सरकार इन कातिल कंपनियों का ही साथ दे रही हैं। इसके पहले जो मंत्री थे, विश्वास जी के पहले, वो लगातार कहते रहे कि पानी में कोई जहर नहीं है। और अगर आंकड़े, इतिहास देखेंगे तो बहुत साफ तौर पर है कि जिस तरह से एंडरसन को यहां से भगाया गया, उसी तरह से 2003 में आडवाणी जी ने खुद, जब वो गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा कि नहीं, एंडरसन के ऊपर जो चार्जेस लगे हैं, जो धाराएं लगी हैं, उनको हल्की कर दिया जाए। ये आडवाणी जी ने खुद किया है। भाजपा ने खुद चुनाव के लिए डाउ केमिकल से पैसे लिए हैं। भाजपा के अरुण जेटली साहब डाउ केमिकल से पैसे लेकर डाउ केमिकल के पक्ष में उन्होंने ओपिनियन दिया है।
तो ये बिल्कुल हमारे लिए तो एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ है। गैस पीड़ितों की खबर लेने के लिए कोई नहीं है। आज तक भाजपा की वर्तमान सरकार, चाहे वो केंद्र या प्रदेश की ले, अगर 2 साल का ही हिसाब देखा जाए, स्पष्ट रूप से डाव केमिकल को फायदा पहुंचाया जा रहा है। कैसे? डाव केमिकल की भारतीय शाखा डाव एग्रो साइंसेज के खिलाफ केस था, वो केस से डिस्चार्ज कर दिया गया। किसने किया? सीबीआई ने किया, जो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर काम करती है। सीबीआई ने डाव एग्रो साइंसेज को कैसे छोड़ दिया? पूछिए आप ये सवाल राशिदा बीजी, तो आपको पता चलेगा कि दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। आपका पॉइंट हो गया, मैं जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले राशिदा बीजी से मैं भी जान लेता हूं, आप किस तरह से देख रहे हैं सरकार को क्या करना चाहिए, और 32 साल के बाद गैस पीड़ित आखिर कहां पर खड़े हुए हैं अभी, आप जरा ये हमें समझाइए। जैसे अभी विश्वास जी ने कहा कि सुधार आजकल लगाई गई है 2010 में, तो 2010 से 2016 तक क्या एक भी पेशी हुई? एक भी पेशी मजबूर सरकार या भारत सरकार करा पाई क्या? किसी को भी कोई वहां पे आंकड़े दिए गए कि कितने लोग मरे थे, कितने आज बीमार हैं, कितने घायल हैं, कितने हॉस्पिटलों में आ रहे हैं? कोई भी आंकड़ा दिया गया क्या? बताइए, कम करके बताया जा रहा है। जहाँ पे 15,000 जो मानते मरे हैं, 25,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, लेकिन ये 15,000 बाहर कहते हैं, लेकिन कोर्ट में 5,000 बता रहे हैं। तो और बीमारियों की कह रहे हैं कि फिलहाल थोड़ी सी गैस लगी थी, बाकी लोग ठीक हो गए। इस तरह के आंकड़े दिए जा रहे हैं। अपने हॉस्पिटल में आने वाले गैस पीड़ितों की आंकड़ा देने में असफल है मध्य प्रदेश सरकार। और आज की हालत गैस पीड़ितों की इतनी दयनीय है, इतनी बदतर हो चुकी है कि आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो गई हैं। जो बच्चे दुनिया में आ रहे हैं वो आने से पहले ही घायल हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसी सरकारों का क्या कहें हम? जो कि अमेरिका गए थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, और उन्होंने डाव केमिकल के साथ चाय पी, खाना खाया है, उसकी फोटो हमारे पास है, और उन्होंने एक बार भी भोपाल का जिक्र उस डाव केमिकल के सीईओ से नहीं किया। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, त्रासदी के पीड़ितों को उनकी दलीलें अपनी जगह पे वाजिब हो सकती हैं, और उसका मैं जवाब आपसे लूंगा। लेकिन एक चीज मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, हो सकता है थोड़ी कड़वी आपको लगे। जिस मंत्रालय को सर आप अभी हैंडल कर रहे हैं, गैस राहत एवं पुनर्वास, एक त्रासदी के 32 साल के बाद भी ये विभाग का होना, क्या ये एक बड़ी बेबसी नहीं है भोपाल की, कि हम उस विभाग के लिए काम कर रहे हैं जो 32 साल के बाद एग्जिस्ट कर रहा है? अब तक तो खत्म हो जाना चाहिए था ये विभाग। राम मोहन जी, आप मेरे ही स्टेटमेंट को मेरे लिए ही कोट कर रहे हैं जी। मैंने अपनी पहली समीक्षा बैठक में ये कहा था कि इस विभाग में, ये विभाग तो खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि राहत तो गैस पीड़ितों को मिलनी ही चाहिए, पर पुनर्वास इसका नाम बदल जाना चाहिए। आप मेरे ही स्टेटमेंट को मेरे पर ही कोट कर रहे हैं जी। मेरा मानना है कि पुनर्वास अभी तक हो जाना चाहिए था। पुनर्वास के लिए हम काम कर रहे हैं। और फिर मैं कहूंगा राम मोहन जी, देखिए, अब षडंगी जी ने किन तथ्यों के हिसाब से कह दिया कि हमने चंदा लिया, मुझे बड़ा आश्चर्य है। ये जब व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं तो ये कह रहे हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, और सार्वजनिक रूप से ये बोल रहे हैं कि खराब काम कर रहे हैं। मैंने तो प्रयास किया है, और हम पूरी शिद्दत के साथ लगे हैं। विषय बहुत कॉम्प्लेक्स है, हमें सोचना पड़ेगा। न्यायालय के अंतर्गत है, न्यायालय में ये सब मामले पेंडिंग है, हमारे हाथ में सब कुछ नहीं है, पर हम पूरी शिद्दत के साथ इस काम में लगे हैं कि गैस पीड़ितों को फायदा मिले। और मैं अपना व्यक्तिगत बताना चाहता हूं कि मैं जब से मंत्री बना हूं, मैंने ये पूरा प्रयास किया है कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम करे। और मुख्यमंत्री इस मध्य प्रदेश में पहली बार शिवराज सिंह चौहान जी ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने गैस पीड़ितों के आंसू पोंछने का काम किया। भोपाल शहर और गैस पीड़ितों पर एक काला दाग था। एक हमारी कॉलोनी थी, विधवा कॉलोनी उसको कहते थे। गैस कांड के समय जितनी विधवा थी वहां रहती थी। उन्होंने वहां जाकर करोड़ों रुपए के काम कराए, उस कॉलोनी का नाम बदला। तो शिवराज जी ने जो किया उस पर आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। अब कहने को तो हम कुछ भी कह सकते हैं, हम सेटिस्फाई नहीं होंगे तो हम सेटिस्फाई नहीं होंगे। देखिए, हम लोग उन्हीं को उठा सकते हैं, उन्हीं को जगा सकते हैं जो सो रहे हैं। जो सो नहीं रहे हैं उनको मैं नहीं जगा सकता। पर मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, हमारी सरकार पूरी शिद्दत के साथ लगी है, चाहे कोर्ट के मामले में हो। पुरानी सरकार ने जो व्यू दे दिया, हमारी मजबूरी है, क्योंकि सरकार काम करती है, व्यक्ति काम नहीं करता। रवि सक्सेना, जो मौत
नहीं, मौत के फिगर की बात है, मौत के फिगर की बात है, उसमें भी कांग्रेस की सरकार ने गड़बड़ की। अब ये बात कहने में बहुत इजी है, आप कह दीजिए कि एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है, ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा तो मुझे नहीं लगता है कि हम डिस्कस बहुत अच्छा कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी व्यक्ति लगा है, यदि वो गैस पीड़ितों के हित में लगा है, उनको अच्छी सुविधाएं देने की लगा है, तो मुझे लगता है सकारात्मक सोच रहनी चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से, मेरी सरकार पूरी शिद्दत के साथ लगी है कि इन गैस पीड़ितों का भला हो और हम हर एस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं। रवि जी, देखिए, शिवराज जी युवा हैं और उन्हें ये अवसर मिला है कि जो काम 32 साल में नहीं हुआ उसे वो करके दिखाएं। एक दूसरे को कोसने से अब काम नहीं चलेगा। जो गैस पीड़ित लोग हैं आज जो सरवाइव कर रहे हैं, उनके जख्मों पर मरहम इस तरह से नहीं लगेगा कि आप कांग्रेस की सरकार को कोसें और मैं आपकी सरकार को कोसूं। अभी षडंगी जी ने आपकी पोल पट्टी सब खोल दी है कि दाऊ केमिकल से किसने चंदा लिया, अडवाणी जी ने क्या कहा, जेटली जी स्वयं दाऊ केमिकल के वकील हैं। ये सब चीजें हैं और ये इन तथ्यों को कोई छुपा नहीं सकता। ये सब चीजें आज नेट पे डली हुई हैं। विश्वास जी तो पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, गूगल पे देख लें, चंदे की रसीद पड़ी हुई है, आप उसको नकार नहीं सकते हैं। मेरा ये कहना है कि आज 32 साल बाद भी भोपाल के लोगों के साथ जो हुआ वो आज भी उसके जख्मों का हरे हैं। उन जख्मों पे मरहम लगाने का दायित्व इस सरकार का है। आज विश्वास जी मंत्री बने हैं, कोशिश आपको पर्याप्त लग रही है कि नहीं लग रही? रवि सक्सेना दिखाना चाहिए वो भोपाल जी, सरकार जो कोशिश कर रही है वो ठीक कर रही है, वो पर्याप्त आपको लग रहा है? मोहन जी कहना है ये रवि सक्सेना जी रवि सक्सेना जी गूगल की बात कर रहे हैं। वो ये बताएं कि वॉरेन एंडरसन को हिंदुस्तान से भगाने का हुक्म किस कांग्रेस के नेता ने दिया था? आप इतनी बातें कर रहे हैं, आप मुझे बता रहे हैं पढ़ा लिखा, तो मुझे लगता है आप भी पढ़े लिखे हैं। अगर आप इस तरह की बात पे विश्वास जी आएंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि सुराजपुरी को डीजी किसने बनाया? आज मोती सिंह जी की किताब उठा के पढ़ लें। अरे आप मोती सिंह जी की किताब उठा के पढ़ लें। सुराजपुरी को इस मध्य प्रदेश का डीजी किसने बनाया? शिवराज सरकार ने बनाया। मैं आपको पॉजिटिव बात करना चाहता हूँ। आप चाहते हैं कि मैं आपकी पोल पट्टियां खोलूं? आप इस तरह की हल्की बातें करके अपना जो दायित्व है उनसे आप मुंह फेर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, आपको अपने दायित्व की याद दिला रहा हूँ मैं। आप एंडरसन की बात कर रहे हैं जो 32 साल पहले का वाकया है। आपके नेताओं ने भगाया। आपने तो रवि सक्सेना जी, मेरा ये कहना है बहस की बात नहीं है। मुख्य मुद्दा यह है कि कांग्रेस की सरकार में ये हादसा हुआ। कांग्रेस पूरी तरह से दोषी है। कांग्रेस के नेताओं ने वॉरेन एंडरसन को भगाया। वॉरेन एंडरसन जो इस देश के हजारों, भोपाल के हजारों गैस पीड़ितों को हत्यारा था, उस हत्यारे से सौदा करके राजीव गांधी और अर्जुन सिंह ने उनको भगाया और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आप इधर उधर की बात मत करिए। कहने की बातें हैं कि ये इसके वकील से, वो उसके वकील से। मुख्य मुद्दा यह है कि वॉरेन एंडरसन को भगाया क्यों? किस सरकार ने यूनियन कार्बाइड को यहाँ पर फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी? किस सरकार ने दी अनुमति? क्यों अनुमति दी गई? क्यों ये हादसा हुआ? सरकार की लापरवाही थी। सरकार के लोग क्यों उसके लिए अपने आप को दोषी नहीं उन्होंने ठहराया? शिवराज जी, विश्वास जी, आपको मालूम नहीं है, आपके प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिका जाके दाऊ केमिकल के चेयरमैन के साथ डिनर किया है। आप लोगों ने दाऊ केमिकल से चंदा लेके लड़ा है। आप मुझे आश्चर्य है रवि सक्सेना जी, आप यदि डिबेट में आए तो थोड़ी तैयारी से आया करिए। रवि सक्सेना जी, आप थोड़ी तैयारी से आएंगे डिबेट में तो अच्छा लगेगा। आज षडंगी जी ने जो बोल दिया, राशिदा बी ने जो बोल दिया, उसको फॉलो कर रहे हैं। आप एक नेशनल पार्टी के यदि प्रदेश के प्रवक्ता हैं तो आपको थोड़ा इंटेलेक्चुअल बात करनी चाहिए। अब आप मंत्री हैं, आपको इंटेलेक्चुअल बात करनी चाहिए। थोड़ी एंडरसन को और कांग्रेस थोड़ी पढ़ी लिखी बातें करेंगे रवि भाई तो अच्छा लगेगा। वास्तव में ठोस कीजिए, भोपाल के गैस पीड़ितों के हक नहीं, अरे हम एंडरसन को नहीं कोस रहे हैं। हम तो राजीव गांधी जी और अर्जुन सिंह जी से प्रश्न पूछ रहे हैं। हम कांग्रेस से प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्यों वॉरेन एंडरसन को भगाया। धरती पे पैदा हुए हैं, आपका तो बहुत
आपका बहुत दायित्व बनता है, आपको ये महकमा मिला है और मुख्यमंत्री ने सोच समझ के ये महकमा आपको दिया है। आप इस महकमे में काम करके मेरा निवेदन है कि आप एक मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए रवि भाई, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि वॉरेन एंडरसन को क्यों भगाया। मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री लगाने का आदेश किसने दिया। मेरा तीसरा क्वेश्चन है कि यदि यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री चल रही थी तो उसकी चुनाव लड़ा, उसकी जांच होती थी या नहीं करेंगे। ये सवाल पूछ रहे हैं। भगाया क्यों? विश्वास सारंगी, रवि सक्सेना जी, सवाल पूछे आपने, उन सवालों का जवाब तो कांग्रेस पार्टी दे या ना दे, ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वॉरेन एंडरसन देश से अगर बाहर गया तो कैसे गया, केमिकल की फैक्ट्री वहां पर लगी तो कैसे हुई, और मौत का आंकड़ा अगर 3000 पर आकर अटक गया, जबकि मौतें 15,000 से ज्यादा हुई, ये सुप्रीम कोर्ट में भी माना गया है। लेकिन 3000 पर अगर आकर आंकड़ा अटक गया तो वो भी तत्कालीन सरकार ने किया, इसमें कोई किसी तरह की दो राय नहीं है। लेकिन मौजूदा सरकार क्या कर रही है, हम यही पूछने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आपकी आवाज अभी जारी है।